नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। तसर कोशा की हार्वेस्टिंग के समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। पशुओं में दूध ज्वर की समस्या और रोकथाम के उपाय। तसर रेशम कीट पालन झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के कई किसान इस व्यवसाय से जुड़कर अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। फिलहाल जिन किसानों के यहाँ रेशम के कीट कोसों को बना चुके हैं, वे इनकी तुड़ाई से लेकर धागा निकालने तक किन किन सावधानियों को बरतें, इस बारे में बता रहे हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान जिला रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर JP पांडेय। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरावस्था का कीट पालन तसर के जीवन चक्र में एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है और इस दौरान अगर आप फसल की देखरेख काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इसमें 4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि सबसे पहला कि किसी भी दशा में हम एक पौधे पे 35 से 40 कीटों से ज़्यादा न डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा कीटों को डालेंगे तो कीट में स्टार्वेशन होगा और भूखा रहने के क्रम में कीट को कोसा बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी और पत्तियों का अभाव होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है किसान भाइयों कि जब भी हम किसी मृत कीट को देखते हैं, ऐसा कीट जो कि जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे कीटों को तत्काल कीट पालन प्रक्षेत्र से अलग हटा दें। 3 फीट गहरा गड्ढा अन्यत्र स्थान पे खोद करके और उसके अंदर से उसमें ब्लीचिंग पाउडर और चूना डाल करके फिर उस गड्ढे को ढक दें। तसर कीट पालन का काम जून और जुलाई महीने में मॉनसून की बारिश प्रारंभ होते ही शुरू हो जाता है। पहली फसल बीजू फसल कहलाती है, जिसमें 35 से 40 दिन में कोसा तैयार हो जाता है और द्वितीय फसल अक्टूबर और नवंबर महीने में प्रारंभ हो जाती है। यह व्यावसायिक फसल कहलाती है। फिलहाल अभी दूसरी फसल में कोसों का निर्माण हो रहा है। निर्माण के लिए कीट 2 से 3 पत्तियां इकट्ठा कर हैमक यानी आधार का निर्माण करता है। इसीलिए जरूरी है कि अंतिम अवस्था में कीटों को पर्याप्त पत्ती वाले पेड़ों पर रखें। अब हम आते हैं कोसा बनाने के क्रम में। जब एक कीट पालन की अवस्था में कीट ऐसी दशा में आता है कि जिस समय पे कोसा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसके पहले कीट अपने शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देता है डेफिकेशन के थ्रू। इसके बाद कीट को एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पे कीट हैमक फॉर्मेशन करके प्लस उसके अलावा पेडंकल का निर्माण करके कोसा का निर्माण शुरू करता है। अच्छे पत्तियों की टहनियों के बीच में जाकर के वो कोसा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला होता है। तो ऐसी दशा में अगर हम कीटों को डिस्टर्ब करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करेंगे, तो निश्चित रूप से कोसा बनाने का क्रम डिस्टर्ब हो जाएगा और उनके कोसा अच्छी गुणवत्ता के नहीं होंगे। इसके बाद किसान भाइयों सबसे अच्छा आता है कि आपके कोसा के कलेक्शन का कार्य। कोसा को जब काटने की प्रक्रिया आप प्रारंभ करते हैं, जैसे ही 4-5 दिन तक कोसे का स्पिनिंग का कार्य कीड़ के द्वारा किया जाता है, उससे 1 सप्ताह के उपरांत ही आप कोसा कलेक्शन का कार्य प्रारंभ करेंगे। अक्सर किसान कोसों की कटाई के समय सावधानी नहीं बरतते हैं, जिससे इतनी मेहनत करने के बावजूद किसानों को अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में कटाई के समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। हमेशा साफ मौसम में ही तैयार कोसों की कटाई करें। अगर कोसों बारिश में भीग गए हों तो बारिश समाप्त होने के लगभग 6 से 8 घंटों बाद कोसों की कटाई करें। कोसों की कटाई हमेशा तेज धार वाले सिकेटियर से करें।
और इसके दौरान हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब कीट का स्पिनिंग की अवस्था है और कोसा काटने का क्रम है तो हम 1 या 2 कोसे को काट करके देख लें कि उसमें कोसा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है कि नहीं। अगर प्रारंभ हो चुकी है हम तत्पश्चात कोसा के कलेक्शन का कार्य प्रारंभ करते हैं और उसको काटने के बाद 100 कोसों की एक माला बनाते हैं और उस माला बनाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहला कि जो उसमें फ्लिमजी और कमजोर कोकून होते हैं, कट कोकून होते हैं, बीमारी ग्रस्त कोकून होते हैं और ऐसे कोकून जिनका शेप अच्छा नहीं है, डबल कोकून है, इस तरह के कोकून को हम उससे अलग कर लेते हैं। केवल एक ग्रेड के उच्च गुणवत्तापूर्ण कोकून का ही इस्तेमाल हम कोसा को ग्रेनेज उत्पादन के लिए करते हैं। आमतौर पर किसान भाई कोसों की कटाई के बाद सभी कोसों को एक साथ मिला देते हैं। ऐसे में कई बार स्वस्थ कोसों के साथ रोग ग्रसित कोसे भी मिल जाते हैं, जिससे पेब्रीन जैसे घातक रोग फैलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए कोसों की कटाई के बाद श्रेणीकरण जरूर करें और तैयार कोसों की जांच अवश्य करवाएं। बाकी दूसरे तरह के जो कोसा हैं, क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों जैसे आप लोग अवगत हैं कि कोई भी बनाया हुआ कोसा हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन सबसे उच्च गुणवत्ता का जो कोसा होता है उसको हम बीजागार के लिए उपयोग में लाते हैं और उसको बीजागार में ले जाकर के संरक्षित कर देते हैं। इन कोसों से फिर तितली का इमरजेंस होगा अगले साल जून जुलाई में और उस समय पे हम उससे फिर अंडा बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो अगर कोसों के उच्च क्वालिटी के अच्छे गुणवत्ता वाले कोसे का चयन अगर हम अभी नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में हमारा बीज उत्पादन प्रभावित होगा। कोसों की कटाई की छंटाई के बाद अक्सर किसान अच्छे कोसों को बीजागार ले जाते हैं, जहां पर उनका प्रयोग अगली फसल के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को भंडारण कहा जाता है। इस दौरान किसानों को काफी सतर्कता से काम करना चाहिए। अगर बीजागार में कोसों को रखना हो तो बीजागार को साफ और स्वच्छ स्थान पर बनाएं और बीजागार में कीट पालन के दौरान उचित आर्द्रता और तापक्रम युक्त वातावरण बनाएं, क्योंकि इसमें की गई लापरवाही आपकी आगामी फसल को भी प्रभावित कर सकती है। दूसरा किसान भाइयों, ऐसे किसान भाई जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, अपने कोसे का उपयोग करना चाहते हैं, मार्केट में बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कमर्शियल क्रॉप किया है, उसके लिए क्या व्यवस्था है कि आप कोसा बना करके कोसा के उपरांत उसको ले जा करके धूप में सुखा लें, अपने नजदीकी केंद्र में जहां कोसा की बिक्री की सुविधा है वहां पे बेच दें। अगर आप चाहते हैं कि इस कोसे को स्टेपलिंग करना है तो हमारे जगह जगह पे हमारे राज्य सरकार के माध्यम से कोसा के स्टेपलिंग के भी चैम्बर हैं, प्लस कोकून के खरीद की व्यवस्था भी हमारे आरएमबी चाईबासा के द्वारा की जाती है। लोकल मार्केट में आपको अच्छा मूल्य मिले इसके लिए व्यवस्था दी गई है। तो किसान भाइयों, कोसे का जब कलेक्शन कर रहे हैं उसमें इन बातों का ध्यान रखें कि अच्छे और उच्च गुणवत्ता के ही कोसे का चयन करें, जिससे आने वाले दिनों में आपको अच्छे से अच्छा सीड का उत्पादन हो, आपका बीज भी अच्छा उत्पादित हो और आने वाले दिनों में आपको इसका लाभ मिले। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।